रुदन। नंद बाबा ने जैसे उपनंद से सुना कि वृंदावन जैसा वन कोई नहीं है, उसी समय नंद बाबा ने सभी ग्वाल वालों से कहा कि हम गोकुल छोड़कर चलते हैं। 4 वर्ष की अवस्था तक भगवान कृष्ण गोकुल में रहे और जैसे 4 साल के हुए तो वहां से निकल गए वृंदावन के लिए। सभी गाड़ियों में बैठकर, बैलगाड़ियों में बैठकर चल रहे हैं वृंदावन की तरफ। और जैसे वृंदावन में पहुंचे, भगवान कृष्ण ने जैसे उसे वृंदावन को देखा, बलराम जी ने जैसे देखा, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना वीक्षसे दुत्तमा प्रीति राम माधवयो। जैसे बलराम जी ने और कृष्ण कन्हैया ने उसे वृंदावन को देखा, भाव विभोर हो गए। कृष्ण कन्हैया ने विचार किया कि ये तो मेरा बैकुंठ से बड़ा सुंदर वन है। भगवान कृष्ण ने जैसे वन को देखा तो बड़े आनंदित हो गए। बलराम सिंह कहने लग गए, राम माधव यो। दोनों भैया आपस में बात कर रहे हैं। कृष्ण कन्हैया कह रहे हैं, राम भैया हम इस वृंदावन में आ गए हैं तो देखना कितना आनंद आएगा जब गौ का चारण करेंगे, गाय चराएंगे। एक दिन कृष्ण कन्हैया दौड़ते दौड़ते यशोदा मैया के पास गए कि मैया हम गाय चराना चाहते हैं। यशोदा मैया ने कहा कि लाला अभी तो बहुत छोटा है, 4 साल का है, तो क्या गाय चराएगा। कृष्ण कन्हैया उसी समय जोर जोर से रोने लगे कि मैया मैं तो गैया चराऊंगा। यशोदा मैया ने कहा कि यदि मैं गाय चराने के लिए नहीं कहूंगा तो बहुत दुखी हो जाएगा। यशोदा मैया ने कहा कि लाला तो गाय तो मैं नहीं चरा सकता, लेकिन ऐसे कर तू बछड़ा चराना प्रारंभ कर। बलराम और कृष्ण दोनों बछड़ा चराना प्रारंभ करते हैं और वन वन विचरण करते यमुना जी के किनारे में जाते, बछड़ा चराते चराते एक दिन कंस के द्वारा वत्सासुर नाम का दैत्य आ गया। वत्सासुर नाम का दैत्य आया बछड़े के रूप में। भगवान ने दूर से पहचान लिया ये कोई बछड़ा नहीं है, क्योंकि भगवान तो अपने बछड़ों को पहचानते हैं। भगवान ने दूर से जैसे देखा, बलराम जी से कहा, बलराम जी ये हमारा बछड़ा नहीं है, कोई राक्षसी है। उसी समय भगवान आगे बढ़े, उस बछड़ा के दोनों पांव पकड़े, धड़ाम से गिरा, घुमाया, अपने सिर के ऊपर धरती में जैसे पटका, वत्सासुर का वहीं पे अंत हो गया। बोलो वत्सासुर मर्दन भगवान की जय। अब जैसे बछड़े चरा रहे थे यमुना जी के किनारे पे जैसे बलराम और कृष्ण पहुंचे तो कंस ने तो अनेक दैत्य भेजते, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया, सब मरा हुआ समाचार मिलता है कंस को। अब की बार कंस ने बकासुर नाम का दैत्य भेजा। बक माने बगुला। यमुना जी के किनारे पे जैसे गोचारण कर रहे थे उसी समय एक बगुला आया राक्षस के रूप में। और कृष्ण कन्हैया ने और बलराम जी ने जैसे दूर से देखा, कृष्ण कन्हैया ने कहा कि ऐसा बगला हमने कभी देखा नहीं, बड़ा विचित्र बगला, एक बार जाए तो सही। और जैसे भगवान नजदीक में गए उसने अपना मुंह फाड़ा और मुंह फाड़ते कृष्ण कन्हैया को ने उधर में ले लिया, पेट में घुल लिया। अब तो ग्वाल वाला सभी आश्चर्यचकित हो गए, हमारा कन्हैया खा लिया, हमारा कन्हैया तो नाश्ता कर गए, अब क्या होगा। हमारा कन्हैया तो बगला ने खा लिया, घर क्या बताएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण तो ब्रह्म परमात्मा है, जैसे बगला ने खाया उसने सोचा कि मैंने तो अब नाश्ता कर लिया, रसगुल्ला खा लिया। लेकिन वही कन्हैया इतना गर्म शरीर किया, अपना इतना गर्म शरीर किया कि उसको लगा कि मैंने कन्हैया को खाया कि अंगारा तो न खा लिया मैंने। उसी समय उसने अपने मुंह से बाहर निकाल लिया कृष्ण कन्हैया को। और जैसे कृष्ण कन्हैया बाहर आए उसी समय कृष्ण कन्हैया ने उसकी दोनों चोंच पकड़ी और जोर से झपट्टा मारा और बकासुर का वहीं पे अंत कर दिया। बोल बकासुर मर्दन भगवान की जय। बकासुर को भगवान ने मारा। एक दिन सभी ग्वाल वाला और कृष्ण कन्हैया बछड़ों को चराने गए थे, उसी समय कंस के द्वारा भेजा गया अगासुर नाम का दैत्य आ गया। अगासुर माने सांप का रूप, अजगर। अगासुर जैसे आया महाराज, एक जंगल में उसने अपना मुंह फाड़ दिया और पूरे जंगल में बैठ गया। कृष्ण कन्हैया और यहाँ ग्वाल वाल सब आपस में विचार करें कि भैया ऐसा करते हैं, आज लुक्का छुपी का खेल खेलते हैं। ये क्या होता है पता है, एक व्यक्ति सारे छिप जाते हैं और एक व्यक्ति ढूंढता है। ग्वाल वालों ने कहा कि पहले ऐसे करते हैं, हम छुप जाते हैं और तुम ढूंढना।
कृष्ण कन्हैया ने कहा ठीक है तुम छुप जाओ मैं ढूंढूंगा। अब जैसे ही ग्वाल वाला छुपने के लिए गए उसी समय उस अगासुर की कितना चौड़ा मुंह देखा तो उनको लगा ये गुफा। तुरंत अगासुर के मुख में चले गए, यही छुप जाते हैं। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसा ये कोई गुफा होगी। अंदर जैसे ग्वाल वालों ने प्रवेश किया तो अंदर जाते उसके बड़े बड़े दांत दिखाई दिए। ग्वाल वाला आपस में चर्चा कर रहे हैं भैया इस गुफा का ये नियम होगा कि जो भी गुफा का दर्शन करने आए तो अपने जितना भी थैला है, झोला है, बैग है सब भारी टांग दो भैया। अपना जो जो सामान है सब उन दांतों पे टांगते जा रहे हैं। ग्वाल वाला आगे जा रहे हैं, सब चर्चा कर रहे हैं ऐसी गुफा हमने जीवन में नहीं देखी, कितनी सुंदर गुफा है। अंदर जैसे गए भैया थोड़ा और आगे बढ़े तो कोमल कोमल उनको जीभ दिखाई दी। उसके ऊपर जैसे चले उन्होंने कहा कि भैया ऐसी गुफा हमने कभी नहीं देखी, यहाँ तो बिल्कुल बिछौना बिछा रखा है, तो बड़ा कोमल गद्दा बिछा रखा है यहाँ तो। और जैसे ग्वाल वाला आगे जाने लग गए भगवान ने दूर से दृष्टि पड़ गई। भगवान ने विचार किया है ये तो काल के गाल में चले गए। भगवान ने रोकने की चेष्टा करी पर लेकिन सुनते नहीं, ये तो ताली बजाते बजाते जा रहे हैं। आपस में सभी ग्वालों वाला चर्चा करने के भैया हम तो गुफा समझ के अंदर जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई राक्षसी तो नहीं है ये। एक ग्वाला ने कहा कि ऐसे डरते क्यों, अयम तथा चेत बक बक विनक्षति। अरे डरते क्यों हो भैया, हमारा कन्हैया बाहर खड़ा है ना, यदि राक्षस होगा भी तो जैसे हमारे कन्हैया ने वो बगुला मार के फेंक दिया था वैसे इसको भी मार देगा, चिंता काहे करते हो, आगे बढ़ो। जैसे महाराज आगे ग्वाल वाला सभी बढ़ रहे थे तो भगवान ने आवाज लगाई लेकिन सुनी नहीं। तब ग्वाल वालों को पूरा भरोसा है कि कृष्ण हमको बचाएगा। और वाल्मीकि रामायण में कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाया तवास्मि विजयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रतं मम। भगवान कहते हैं एक बार जो मुझे स्मरण कर देता है उसके सारे भय को मैं दूर कर देता हूँ, अभय प्रदान कर देता हूँ। तो ग्वाल वाले तो भगवान कृष्ण को पुकार पुकार के जा रहे हैं। और ग्वाल वालों ने जैसे अंदर प्रवेश किया अगासुर को लगा कि अब मुख बंद करता हूँ, पर वो बंद नहीं कर रहा। क्यों? अगासुर की दृष्टि तो कन्हैया पे, कन्वा तो भारी खड़ा है, जब तक ये अंदर नहीं आएगा तब तक मैं मुंह बंद नहीं करूंगा। अब भगवान को लगा जब मेरे मित्र इस गुफा में चले गए, इस दुष्ट अजगर के अंदर चले गए तो मैं बाहर रह के क्या करूंगा। भगवान भी उसके मुख में जैसे घुसे, इसको मौका मिल गया, इसने अपना मुख बंद कर दिया। जैसे मुख बंद किया भैया उसी समय जितने ग्वाला थे सब प्राणांत हो गए, सब मर गए। अब जैसे भगवान ने देखा कि मेरे सारे ग्वाल वाला मर गए, क्या होगा। भगवान जैसे अंदर गए जिसने मुख बंद किया था, भगवान ने उसी समय अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया, इतना विशाल देह अपना बना दिया। अजगर की सांस बंद होने लग गई। अजगर को लगा कि क्या होगा भैया। अब तो कृष्ण कन्हैया ने इतना बड़ा शरीर बनाया इसका मस्तक फोड़ कर ऊपर से निकल गई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। इसका अगासुर का भी उद्धार हुआ। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार से भगवान ने अगासुर का भी उद्धार किया। परीक्षित ने पूछ लिया प्रभु इतना दुष्ट अगासुर इसका भी भगवान ने उद्धार किया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जो उस परमात्मा का केवल नाम उच्चारण कर देता है वो जब कर जाता है तो ये तो भगवान को उधर में लेके मरा तो इसका उद्धार क्यों नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं ये विचित्र बात नहीं है, पर सबसे बड़ी विचित्र बात ये है कि ग्वाल वालों ने 1 वर्ष बाद घर में बताया कि तेरे कन्हैया ने अगासुर को मारा है। परीक्षित ने पूछ दिया 1 साल बाद ऐसे कैसे हो गया। तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित ध्यान से सुनो। जब ग्वाल वाला हमेशा जंगल में जाते तो अपने साथ में कलावा ले जाते, कलावा मतलब रोटी राटी ले जाते, कोई सब्जी ले जाता है, कोई मीठा ले जाता है, कोई लड्डू ले जाता है, कलेवा अपने साथ में ले जाते हैं। और ब्रज जंगल में बैठकर ग्वाल वाला बैठते हैं मंडली लेके भोजन करने के लिए बैठते हैं। अगासुर के भार जैसे सभी आए तो सबके कलेवा किसी के भार छोड़ रखे थे, किसी के अंदर ही छुट गई थी अगासुर के अंदर। अब भगवान कृष्ण ने कहा सभी ग्वाल वालों से हे ग्वाल वालों मुझे बहुत भूख लगी है इसलिए मुझे कुछ खिलाओ। सभी ग्वाल वालों ने अपने सभी नाश्ता जो कुछ लारका था रोटी सब्जी दाल
दही जो कुछ लाया थे सबने खोल दिया। गोल घेरे में कृष्ण कन्हैया बैठ गए और भोजन हो रहा है। बिभ्रत वीणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे चकक्षे वामे पाणो मकृण कमलम तत्फलान्यंगलीशो तिष्ठन मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नरमभीस्वै स्वर्गे लोके मिसत भुजे यज्ञ भगवान के रहे। भगवान का ग्वाल मंडल इतना सुंदर सुशोभित हो रहा है। भगवान को लगा यदि एक ग्वाले के आगे बैठूंगा तो इस ग्वालों को लगा कि मेरा ही भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए भगवान को लगा कि ऐसे करते जितने ग्वाले हैं उसी उतने रूप में धारण कर देते हैं। भगवान ने उतने रूप धारण कर दिए, सभी ग्वालों के साथ में बैठे हैं। सभी ग्वालों को लग रहा है कि मेरे साथ में बैठे हैं। भगवान भोजन कर रहे हैं, कोई अपना जूठा ही कृष्ण कन्हैया के मुंह में डाल देता है। बिभ्रत वीणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे चकक्षे। भगवान की इतनी सुंदर शोभा हो रही है। बिभ्रत वीणुम पीतांबर वस्त्र धारण कर रखे हैं और वेणु को हाथ में लिया है, बांसुरी को अपने किनारे पे टंगा हुआ है बांसुरी को। जठर पटयो श्रृंग वेत्रे चकक्षे। एक डंडा हाथ में, भगवान कृष्ण के हाथ में डंडा है और यहाँ कमर में कमरबंद बांध रखा है और उसमें बांसुरी को डाल रखा है, एक तरफ श्रृंगी डाल रखी है। भगवान कृष्ण इतने सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। वामो पाणो मसृण कवनम। बाएं हाथ में भगवान ने रोटी को रखा है और उसी के ऊपर अचार रखा है, उसको खा रहे हैं। करपात्री बने, कोई बर्तन की आवश्यकता नहीं है। ग्वाल वाला सभी बर्तन लेके जा रखे, लेकिन कृष्ण कन्हैया अपने हाथ के ऊपर अचार का वो ले लेते। तत्फलान्यंगुलीषु। अनेक प्रकार के फलों को अचार उस रोटी के ऊपर रखते और खाते हैं। ब्रह्मा जी ने जैसे देखा, ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई, भैया ये तो सबका झूठा खा रहा है। कभी कोई मुंह में डाल देता है, कभी मुंह में डालता, कोई सब्जी डाल देता है, कोई लड्डू डाल देता है। कैसा भगवान है भैया। ब्रह्मा जी की खोपड़ी चकरा गए, पर सभी देवता ऊपर से देख रहे हैं। सभी देवता आश्चर्यचकित हो रहे हैं। जो परमात्मा अनेक प्रकार के वेद मंत्रों से भोजन करने के लिए नहीं आता, और यहाँ देखो वेद मंत्र से सभी ब्राह्मण बुलाते। नाभ्यासीनंतरिक्षगं शेषनौर्यो शमव्रतता पदभ्यां हो मृदिसहस्रोत्रान्ता लोकान् कल्पयन्। वेद मंत्र बोलने के बाद भी भगवान नहीं आते, पर यहाँ ग्वाल वालों का भाग्य देखो। और कृष्ण कन्हैया सबका झूठा खा रहा है। भगवान कृष्ण कभी किसी का झूठा अपने मुंह में ले लेते हैं, कभी किसी का झूठा अपने मुंह में ले लेते हैं। एक भगवान का मित्र था जिसका नाम था मधुमंगल। बहुत ही गरीब घर से था। भगवान ने विचार किया कि सभी ग्वाल वालों का तो मैंने भोजन ग्रहण कर दिया, लेकिन मधुमंगल ने मुझे कुछ नहीं खिलाया। मधुमंगल बड़े गरीब हैं घर के। मधुमंगल ने केवल जंगल में केवल मट्ठा पीने के लिए ला रखे, और ने अनेक प्रकार के व्यंजन ला रखे, लेकिन मधुमंगल के घर में केवल मट्ठा, बासी मट्ठा। मधुमंगल ने विचार किया कि ऐसी मट्ठा मैं भगवान को खिलाऊंगा, ऐसी छाछ खिलाऊंगा। मधुमंगल उसी मंडली से उठकर गया, दूर पेड़ के नीचे गया, उस मट्ठा को अपने आप पीने लग गया कि कहीं मेरे भगवान इतना बासी भोजन, बासी मट्ठा ना पी ले, ये तो खट्टी हो रखी है। और भगवान के उसी समय दृष्टि पड़ गई। भगवान ने कहा मैंने भी मधुमंगल का कुछ नहीं खाया, सबका खा ले, इसका नहीं खाया। दौड़ पड़े, हे मधुमंगल तूने घर से क्या लाया है? मधुमंगल ने कहा कि मेरे घर में तो कुछ है भी नहीं, मैं क्या लाता। अरे कन्हैया ने कहा कुछ तो लाया होगा। तब तक तो मधुमंगल ने सारी छाछ पी ली थी। भगवान ने कहा कि सबका मैंने खाया, पर तेरा कुछ नहीं खाया, तेरा भी जरूर खाऊंगा। मधुमंगल के उसी समय गालों से जैसे छाछ टपक रहे थे, भगवान ने उसी छाछ को चाटना प्रारंभ कर दिया। जैसे भगवान ने छाछ चाटी तो ब्रह्मा जी की खोपड़ी चकरा गई। अब तक तो इतना जूठा खा रहे थे, पर अब तो इसकी छाछ भी चाटने लग गए, क्योंकि मधुमंगल के अंदर परमात्मा का प्रतिभाव है। और जिसका परमात्मा के प्रतिभाव है, भगवान एक तरीके से प्रसन्न हो जाते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रह्मा जी की खोपड़ी चकरा गई, भैया ये परमात्मा नहीं हो सकता है। परमात्मा कभी झूठा खाता है क्या? ब्रह्मा जी ने विचार किया कि परमात्मा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी परीक्षण करने के लिए आ गए कि देखें भगवान है कि नहीं है।
ब्रह्मा जी ने उसी समय जो भगवान के बछड़े चल रहे थे, ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों को चुरा कर ले गए ब्रह्मलोक में। अब भगवान ने यहाँ सभी ग्वाल वालों से कहा, हे ग्वाल वालों, हम तो भोजन करने पे बैठे हैं, पर लेकिन हमारे बछड़े कहाँ गए, एक बार देखे तो सही। भगवान ने कहा, हे ग्वाल वालों, तुम यहीं बैठे रहो और मैं बछड़े देख कर आता हूँ। सपाणी कवलम ययो, भगवान ने एक हाथ में रोटी रख रखी है, अचार रख रहा है, उसी को लेकर दौड़ पड़े कि कहाँ है हमारे बछड़े। जब देखे चारों तरफ देखा तो बछड़े कहीं आता पता नहीं, बछड़े पता नहीं कहाँ चले गए। जब बछड़ों पर दृष्टि नहीं पड़ी तो भगवान कृष्ण ने विचार किया कि बछड़े कहाँ गए। और जब तक वो वापस आते थे तब तक ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को भी चुरा कर ब्रह्मलोक ले गए। अब तो भगवान बड़े विचलित हो गए, न तो बछड़े न ग्वाल वाले गए कहाँ। उसी समय भगवान ने जैसे आंख बंद करके जैसे चिंतन किया, उसी समय ब्रह्मा बाबा दिखाई दे। भगवान कृष्ण ने विचार किया, अरे सफेद दाढ़ी वाले बाबा, तेरे को मैंने पहले ही सफेद दाढ़ी वाले बनाए, तेरे तो कभी काली दाढ़ी रही नहीं, अब फिर भी ऐसे काम कर रहे हो। भगवान ने उसी समय कहा, हे ब्रह्मा जी, तुम ये मत सोचो कि सृष्टि तुम बनाते हैं, हम भी सृष्टि बनाना जानते हैं। तो जो जिस विषय का ज्ञाता हो उसको उसी विषय में परास्त किया जाए तो पंडित है। भगवान ने विचार किया कि उन्होंने सृष्टि के बारे में बताया ना, मेरी गौ का हरण किया, बछड़ों का हरण किया, ग्वालों का हरण किया, इनको भी बताता हूँ मैं। उसी समय भगवान ने संकल्प मात्र से जितने बछड़े ब्रह्मा जी ने चुराए थे, जितने ग्वाला चुराए थे, उतने ही बछड़े स्वयं भगवान बन गए, उतने ग्वाला स्वयं बन गए। यावद वत्स पवत्स काल पक्व यावत करांघ्रादिकम यावद यष्टि विषाण वेणु दलसिक यावद विभूषांबरम। भगवान जितने ग्वाला थे, जितने बछड़े थे, सब बन गए। केवल बछड़ा और ग्वाला नहीं बने, जो ग्वालों के हाथ में डंडा था वो भी बन गए। क्यों? क्योंकि भगवान को लगा केवल नंगे बना देंगे, नंगे घर में जाएंगे तो सभी पूछेंगे, भाई कपड़े कहाँ गए तुम्हारे हाथ। इसलिए भगवान को कपड़ा भी बनना था। जिस ग्वाल ने जो कपड़े पहन रखे थे वही भगवान बन गए, डंडा बन गए, वस्त्र बन गए। अब तो महाराज 1 वर्ष हो गया आते जाते, पर किसी को पता ही नहीं कि ग्वाले तो दूसरे ही है, क्योंकि भगवान ने वैसे ही बना रखे जैसे ग्वाला थे, जैसे बछड़ा थे महाराज। ब्रह्मा जी ने देखा कि एक बार जाके देखो तो सही कि वहाँ की क्या समाचार है, कैसा रो रहा है वो कन्हैया, बछड़ों के बिना ग्वालों के बिना कैसा रो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने जैसे देखा तब उतने ही बछड़े उतने ही ग्वाला जब नीचे देखे, इस धरती में वृंदावन में देखे तो ब्रह्मा जी की खोपड़ी चढ़कर आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि बछड़े और ग्वाल यहाँ कहाँ से आए। फिर ऊपर जाते हैं महाराज, ऊपर देखते तो ऊपर भी ग्वाला बछड़े सब वही महाराज। कभी ऊपर आते कभी नीचे आते, ब्रह्मा जी की तो खोपड़ी चढ़कर आ गई। सत्या के कतरे नेते क्या तुम निष्ठे कठंचन। ब्रह्मा जी की खोपड़ी चढ़कर आ गई, भैया कौन से असली वाले कौन से हैं। अब जैसे ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाए तो समझ गए ये कृष्ण कन्हैया कोई साधारण नहीं, ये ब्रह्म परमात्मा है। अब तो ब्रह्मा जी महाराज नीचे धरती में आए कि भगवान से क्षमा मांगे, तब तक भगवान ने ही एक ब्रह्मा का रूप धारण कर दिया, स्वयं ब्रह्मा बन गए और ब्रह्मा बने और ब्रह्मा जी की गद्दी में बैठ गए। जब तक ब्रह्मा नीचे आए थे स्वयं भगवान ब्रह्मा की गद्दी में बैठ गए। अब जैसे ब्रह्मा यहाँ से वापस गया, ब्रह्मा जी बाहर गेट में जैसे खड़े हुए दरवाजे में, तब तक द्वारपाल खड़े। द्वारपालों ने से ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल ने कहा अंदर नहीं जा सकते हो, हमारे ब्रह्मा जी अंदर बैठे, तुम कौन हो। द्वारपालों ने जैसे पूछा कि तुम कौन हो, ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई, मैं ब्रह्मा हूँ। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्रह्मा हूँ भाई। द्वारपालों ने कहा तुम ब्रह्मा नहीं है, हमारे ब्रह्मा अंदर बैठे, उन्होंने कह रखा है आजकल आलतू फालतू ब्रह्मा घूमते रहते हैं। अब तो ब्रह्मा जी की खोपड़ी चक्कर आ गई कि मेरे को बता रहे आलतू फालतू। ब्रह्मा जी ने कहा एक बार उन ब्रह्मा जी से मुझे मिला तो दो। द्वारपाल अंदर गए, भगवान से कहा कि एक ब्रह्मा बाहर में भी खड़ा है, उनको कह रहे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि उन ब्रह्मा जी को आने दो, उनकी सफेद दाढ़ी उखाड़ के जरा अंदर भेजो। अब जैसे अंदर ब्रह्मा जी गए तो कृष्ण कन्हैया ब्रह्मा के रूप में बैठे हैं। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, चरणों में गिर गए,
पुनः भगवान अपने इस वृंदावन में पुनः आए, प्रकट हुए। ब्रह्मा जी भी इसी वृंदावन में आए और वृंदावन में जैसे आए भगवान के चरणों में झुक गए। ब्रह्मा जी क्षमा मांगने लग गए, हे प्रभु हमें क्षमा करना। और 42 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नौमिड्यते प्रवपुषे तटिदम्बराया गुंजावतंस परिपिच्छलसन मुखाया वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विसाण वेणो लक्ष्मस्त्रिये मृदुपते पशुपांगजाया। हे पशुपांगजाया, पशुपा अंगा नंदा तस्य अंगा जाता पशुपांगजा। नंद जी को कहते हैं क्योंकि पशुओं का माने गायों का पालन करते हैं, इसलिए पशुपांगजा कहते हैं नंद बाबा को। और उनके सुपुत्र जो है कृष्ण कन्हैया, ऐसे ही पशुपांगजाया नौमी हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। एक स्तुति करने योग्य पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी। प्रभु आप तो अनंत हो, जैसे मेघों का स्वरूप है बादलों का, उसी प्रकार से आप भी सांवले और मेघ भी सांवले होते हैं। आकाश सांवला होता है, नीला होता है, उसी प्रकार आप भी नीले हो, इसलिए आप अनंत हो। जिस प्रकार से कोई आकाश का अंत नहीं लगा सकता, उसी प्रकार से प्रभु आपका कोई अंत नहीं लगा सकता। नील सरोरुह नील मणि नील नील घनश्याम लाजय तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। हे प्रभु आपके सामने तो हजारों कामदेव भी फीके पड़ जाते हैं। इतना सुंदर सौंदर्य है आपका, इसलिए प्रभु मुझे क्षमा करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, कृष्ण कन्हैया जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो गर्भ में जब कोई लात मार देता है बच्चा, क्या माँ को बुरा लगता है? कभी बुरा नहीं लगता है, उसको खुशी होती है मेरा बच्चा उछल रहा है। उसी प्रकार से हम भी तो आपके बच्चे, यदि हमने अपराध कर दिया हमें क्षमा कर दो, हम आपके पुत्र के समान हैं। अंत में ब्रह्मा जी हाथ जोड़ते हैं, कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनो नंद की लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमें करूं ब्रजग्वाल। अब तो आखिर में ब्रह्मा जी ने कह दिया, हे कृष्ण नारायण, हे कृष्ण। कर जोरे ब्रह्मा खड़े हाथ जोड़ के कह रहे हैं ब्रह्मा जी, हे कृष्ण मुझे ब्रह्म पद से हटा दो, मुझे ब्रह्मा नहीं बनना है। ब्रह्मा इन ग्वालों में से किसी को भी बना दो, मुझे ब्रह्मा नहीं बनना है। जो आनंद इस वृंदावन में हो ब्रह्मलोक में नहीं है। हम ही करूं ब्रजग्वाल, हमें ब्रज का ग्वाला बना दो, किसी ग्वाला में से किसी और को ब्रह्मा बनाओ, मुझे ब्रह्मा नहीं बनना। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति करी, पर भगवान ने बात नहीं करी। भगवान ने बिल्कुल भी बात नहीं करी। अंत में ब्रह्मा जी क्यों बात नहीं करी? क्योंकि भगवान बहुत नाराज है ब्रह्मा जी से। हे ब्रह्मा जी, आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने मेरे से मेरा भक्त अलग किया हो, और तुमने मेरी गौ माता और मेरे भक्तों को अलग किया, मेरे ग्वालों को अलग किया, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। और ब्रह्मा जी ने उसी समय इत्तिविष्टो य भूमानं त्रिप्रकम्य पादयोः, ब्रह्मा जी ने जल्दीबाजी में 3 परिक्रमा लगा दी। वैसे नारायण भगवान की 4 परिक्रमा होती है, पर लेकिन जल्दीबाजी डर के मारे ब्रह्मा जी ने 3 ही परिक्रमा कर चल पड़े, ब्रह्मलोक पधार गए। अब सुखदेव जी कहते हैं, एक दिन गोचारण करते हुए भगवान जंगल में गए, ताल वन में पहुंचे। बलराम जी वहां गए, लदा हुआ वृक्ष था, वहां फलों से लदा हुआ, और वहां एक धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता था। बलराम जी ने उसकी दोनों टांगे पकड़ी और घुमाकर धरती में फेंका, और वो धेनुकासुर नाम का जो गधे रूप में आया था वो खत्म हो गया। और बलराम जी महाराज की। अब तो महाराज जैसे घर पहुंचे, अब भगवान कृष्ण के मन में विचार आया, सब दैत्यों को तो मैंने मार दिया, पर एक रह गया, कालिया नाग जो यमुना को बड़ा गंदा कर रहा है।
इसको मारा कैसे जाएंगे? बलराम जी साथ में रहेंगे तो नहीं मार सकता, क्योंकि बलराम जी भी नाग है, शेष नाग है, वो भी नाग है, मारा अपनी जाति को कौन मानने देगा। इसलिए भगवान ने आज मैया यशोदा से कहा, यशोदा मैया तुझे मालूम है कल बलराम भैया ने गधा मारा है। अब तो बलराम जी नाराज हो गए, गधा मारा। अपने आप जब राक्षस मारता था राक्षस हो जाता, जब मैंने मारा गधा मारा। बलराम जी नाराज हो गए, मैं तेरे साथ में कल नहीं जाऊंगा गाय चराने के लिए। भगवान कृष्ण ने मनी मन में कहा, मैं यही तो चाहता था कि तुम मेरे साथ में मत जाओ। आज भगवान ग्वाल वालों के साथ में गोचारण करते हुए चले कहाँ? यमुना जी के किनारे पर। यमुना जी के किनारे पे जैसे गए, विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाय नः विभुः तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तव भाषयत। भगवान जी यमुना जी के किनारे पे जैसे पहुंचे तो भगवान ने विचार बनाया इसको मारे कैसे। उसी समय भगवान ने सभी ग्वाल वालों से कहा, ग्वाल वालों ऐसे करते कि एक क्रिकेट का खेल खेलते, कंदुक माने गेंद का खेल खेलते, आजकल क्रिकेट बोलते उसे। भगवान ने कहा कि ऐसे करते, कंदुक का गेंद का खेल खेलते हैं। सब ग्वाल वाले तैयार हुए, चलो गेंद का खेल खेलते हैं। तो कृष्ण कन्हैया ने कहा कि सबसे पहले मैं खेलूंगा भैया, क्योंकि मैं तो प्रधानमंत्री मैं ही हूँ तुम्हारा। सब ग्वाल वालों ने कहा कोई बात नहीं भैया आप भी खेलो। उसी समय जैसे खेलने लगे तो कृष्ण कन्हैया ने शर्त रखी, भैया जो भी गेंद नदी में फेंका यमुना में वही लाएगा। ग्वाल वालों ने कहा ठीक है भैया, हम तो आराम से खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे ज्यादा तेज। कृष्ण कन्हैया ने जैसे खेलना प्रारंभ किया, मधुमंगल ने जैसे बॉल करी, भगवान कृष्ण ने छक्का मार दिया। जैसे मारा छक्का मारा तो वो बॉल से कहाँ गिर गई? यमुना जी में गिर गई। कहाँ गिरी? जहाँ कालिया नाग था महाराज। और जैसे बॉल वहाँ पड़ी उसी में समय कृष्ण कन्हैया ने कहा, सुना मैंने क्या कहा था, जो बॉल फेंकेगा वही लाएगा। ग्वाल वालों ने कहा हाँ भैया, हमें यहाँ मालूम है यहाँ बहुत बड़ा भयंकर कालिया नाग रहता है, कैसे जाएगा? कृष्ण कन्हैया ने कहा कोई चिंता करने की बात नहीं, मैं जाऊंगा। वहीं एक बड़ का वृक्ष था, उसमें चढ़कर कृष्ण कन्हैया जैसे ही उस नदी यमुना जी में कूदे, कालिया नाग की नींद खुल गई। तो जैसे कालिया नाग की नींद खुली, भगवान को अपने झपट्टे पे दिया, क्योंकि सर्प हमेशा ऐसे गोला बनाकर बीच में फंसा देता है। कृष्ण कन्हैया को जैसे बीच में फंसाया भैया, तो यहाँ यशोदा मैया रोहिणी सबको अमंगल दिखाई देने लग गया कि कुछ हो तो नहीं गया। कन्हैया को स्वप्न आने लग गए, आबाल वृद्ध वनिता सर्विंग पशु वृत्तया मेरे जग मुर्गो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। सबने सोचा कि कृष्ण को कुछ हो ना जाए। तुरंत सभी ग्वाल वाले गोपियां यशोदा मैया नंद बाबा दौड़ पड़े कि कृष्ण कन्हैया यमुना जी में गिर गया। अब तो महाराज कालिया नाग ने जैसे झपट्टा मारा था, उसी समय भगवान ने उस नाग के अंदर से अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। और जैसे कन्हैया ने अपना शरीर बढ़ाया, अब तो कालिया नाग को बड़ी जलन दर्द होने लग गया। उसी समय भगवान कूद कर तुरंत कालिया नाग के उस फणों के ऊपर खड़े हो जाते हैं। और जैसे फणों के ऊपर आते हैं, 100 फन है कालिया नाग की। कभी एक फन से मारने की कोशिश करता है, कभी इस फन से मारने की कोशिश करता है। अब तो भगवान कृष्ण कन्हैया ने तांडव करना प्रारंभ कर दिया, कभी इस वन में कूदते हैं, कभी उस वन में कूदते हैं। और जैसे कभी इस वन में कूदते हैं, कभी उस वन में कूदते हैं। अब तो महाराज कालिया नाग रक्त रंजित हो गया, इतनी पीड़ा होने लग गई कालिया नाग को, महाराज बचने वाला नहीं हूँ। अब मनी मन भगवान को प्रणाम करने लग गया। यदि यच्चरोर्नमतेंग सतेक शीष्ण तत्कन्नमर्द करदंड धरों द्विपादैः। 100 सिर है कालिया नाग के। अब मनी मन प्रणाम किया। हमको लगता है कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई साधारण नहीं हो सकता। उसी समय नाग पत्नियों, कालिया नाग की जो पत्नियां थी, उन्होंने विचार किया कि यदि हमने प्रार्थना नहीं करी तो ये तो इसको खत्म ही कर देंगे। तो नाग की जो पत्नियां थी, सबने स्तुति करी भगवान की। न्यायो हि दंडा कृतकिल विशेष में तवावतारा खलने ग्रहाया। हे प्रभु, आपका अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए होता है। प्रभु हमारे प्रतिदेव को क्षमा कर दो। जब अनेक प्रकार से जो नागपति ने स्तुति करी, अंत में भगवान ने कह दिया, बड़ी सुंदर स्तुति करिए, कुछ मांगो। तो इन्होंने कह दिया, वांछन्ति यत पाद रजत प्रपन्ना। यदि आप कुछ दे नहीं चाहते तो अपने चरणों की रज दे दो।
भगवान समझ गए बड़ी बुद्धिमान है भाई नाग पत्नियां। चरणों की रज तभी मिलेगी भैया कब, यदि कोई गंगा जी में स्नान कर रहा हो तो गंगा जी में स्नान करने वाले व्यक्ति से कोई कहे भैया अपने चरणों की थोड़ा रज देना, जरा मिट्टी देना, तो कहाँ से देगा, तो पानी में खड़ा है, जब बाहर आएगा तभी तो मिट्टी देगा। उसी प्रकार नाग पत्नियां कहने जा रही हैं कि आप मेरे पतिदेव की इस सिर से हटो तब तो चरण रज मिलेगी भैया। लास्ट में कही दिया पति प्राणा प्रदीयता, आप हमारे पतिदेव को छोड़ दीजिए, इनको इतना कष्ट मत दीजिए। नाग पत्नियों के कहने पे भगवान ने कालिया नाग को छोड़ दिया और कालिया नाग से कह दिया हे कालिया नाग अब तू यहाँ मत रह, तू अपने स्थान पे चले जा। और भगवान की आज्ञा से कालिया नाग रमणक द्वीप में चले गया, वहीं हमेशा के लिए वास करने लग गया। बोल कालिया मर्दन भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान सुखदेव जी कहते हैं भगवान कृष्ण ने कालिया मर्दन किया। अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार दीपावली का समय आया और जैसे ही दीपावली का समय आया तो माँ यशोदा हमेशा क्या करती है, अनेक पकवान बनाती है। इतने सारे पकवान जब कृष्ण कन्हैया ने देखे तुरंत तो दौड़कर आए, मैया थोड़ा एक पकवान मुझे तो चखा दी, कैसा हो रहा है, इतने सारे पकवान बनाए तूने। यशोदा मैया ने कहा नहीं, जब तक भोग नहीं लगेगा तब तक नहीं खिलाऊंगी। कन्हैया ने कहा कि किसका भोग लगेगा। यशोदा मैया ने कहा ये तो मुझे मालूम नहीं, अपने बाबा से पूछ ले तू किसका भोग लगेगा। तुरंत दौड़ पड़े अपने बाबा के पास, बाबा से कहा नंद बाबा ये मैया इतने सारे व्यंजन बना रही है, क्यों बना रही है। कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो उपागता किम फलम कस्य चोदेशा केन वा साध्यते मखा। अपने बाबा से कृष्ण कन्हैया ने पूछा बाबा जो मैया इतने सारे व्यंजन बना रही हो क्यों बना रही है, और मैंने खाने के लिए मांगा तो मैया ने डांट दिया कि नहीं पहले भोग लगेगा तब मिलेगा, ये किसका भोग लगेगा। नंद बाबा ने कहा लाला तुझे मालूम नहीं क्या, हम हर दीपावली में इंद्र की पूजा किया करते हैं और इसलिए भोग तेरी मैया बना रही है। कृष्ण कन्हैया ने कहा कि इंद्र के लिए इतने सारे भोग बना रहे हो, इंद्र की पूजा करने से क्या होगा। नंद बाबा कहते हैं परजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्ममूर्तयः देवी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। नंद बाबा समझाते हैं कृष्ण कन्हैया इंद्र की पूजा हम इसलिए करते हैं कि यदि इंद्र की पूजा करेंगे इंद्र प्रसन्न होगा, और जब इंद्र प्रसन्न होगा तो बरसात करेगा, और जब वर्षा होगी तो इस धरती में हरी हरी घास उगेगी, और उस हरी घास को गाय खाएंगे तो कितना सारा दूध देंगे। भगवान कृष्ण ने पूछ दिया बाबा यदि कोई जो नहीं करेगा तो उसके घर में वर्षा नहीं करेगा, यदि एक व्यक्ति करे एक ना करे तो उसके घर में वर्षा नहीं करेगा। नंद बाबा ने कहा ऐसी उल्टी उल्टी बातें मत कर, मेरी खोपड़ी मत चकरा, तो क्या कहना चाह रहा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं बाबा मैं आपको बताता हूँ किसकी पूजा करनी चाहिए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। भगवान कहते हैं बाबा भले तुम इंद्र की पूजा करते हो पर लेकिन आप बोल रहे हो कि जब पूजा करेंगे तब ही बारिश होगी, ऐसा नहीं है। कर्मणा जायते जंतु, जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है उसे उसी प्रकार का फल मिलता है। ऐसी करनी क्या करे जो करके पछताए, पर भी बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। यदि घर में बबूल का वृक्ष लगाएंगे तो उसमें कदापि आम आने वाला नहीं है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं कि बाबा जो जिस प्रकार का कर्म करता है उसी प्रकार को उसको पुण्य मिलता है। नंद बाबा ने कहा लाला तू कहना क्या चाहता है, क्या करना है। भगवान कृष्ण कहते हैं बाबा यदि पूजा करनी है तो गौ माता की पूजा करो, यमुना जी की पूजा करो, ये पर्वत जो है गोवर्धन इसकी पूजा करो। नंद बाबा अपने बेटे की बात मान गए। नंद बाबा ने कहा कि चलो एक साल तेरे भगवान की पूजा करके देखते हैं।
नंद बाबा तैयार हो गए, चलो इस बार तेरे भगवान की पूजा करते हैं। गो विप्रा नंद पर्वतान, इस बार तैयारी कर दी भैया पूजा करने की। किसकी? गो विप्र माने ब्राह्मणों की, आनंद माने पर्वत माने पर्वत, गोवर्धन पर्वत महाराज, इनकी पूजा करने के लिए तैयारी चलने लगी। नंद बाबा ने पूछा कि नाना तेरे भगवान की पूजा में लगेगा क्या क्या सामग्री लगेगी? कन्हैया ने कहा बाबा ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, केवल चंदन टीका चावल ले चलो, चलो पूजा करने के लिए। अब तो नंद बाबा सबको लेकर चल पड़े कहाँ? गोवर्धन की तलहटी पे। और जैसे गोवर्धन की तलहटी पे पहुंचे और जैसे पूजन किया करना प्रारंभ किया, पाठ्योपाध्यम समर्पयामि, सबसे पहले जल चढ़ाते हैं ना, तो सभी लोग जल यमुना जी से धारे पर्वत में चढ़ा रहे भैया पर, लेकिन वहां तो गोवर्धन जी की मूछ भी गीली नहीं हुई। सभी ग्वालों ने कहा कि हमारी तो कमर थक गई पानी ला ला के, लेकिन गोवर्धन की तो मूछ भी गीली नहीं हो रही, अब क्या करें? उसी समय भगवान ने कहा ऐसे करो, हाथ जोड़ो गंगा मैया को। और जैसे ग्वाल वालों ने हाथ जोड़े, उसी समय मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा मन से केवल स्मरण किया, अभी भी गोवर्धन में मानसी गंगा है। मानसी गंगा प्रकट हो गई और उसी गंगा के द्वारा गोवर्धन जी महाराज का स्नान होना प्रारंभ हो गया। अब भगवान कृष्ण ने क्या किया? एक रूप तो बाहर रखा, एक रूप में स्वयं गोवर्धन में विराजित हो गए। और जैसे गोवर्धन में विराजित हुए तो अनेक प्रकार के 56 प्रकार के भोग लगना जैसे प्रारंभ हुआ, तो गोवर्धन जी महाराज सब खाते चले गए, खाते चले गए। ग्वाल वालों ने कह दिया अरे कन्हैया ये तो गोवर्धन सारे 56 भोग खाते जा रहा, हमारे लिए बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा। कृष्ण कन्हैया ने कहा कि जरूर बचेगा, हमारे लिए खाने के लिए जरूर बचेगा। उसी समय यशोदा मैया ने पूछ दिया लाला मेरे को तो तेरी और इस गोवर्धन की शक्ल एक जैसी दिखाई दे रही, ऐसा क्यों है? कन्हैया ने कहा कि मैया जो दूध मैं पीता हूँ ना वही दूध ये गोवर्धन पिया करता है, इसलिए हम दोनों की शक्ल एक जैसी हो गई है। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। यशोदा मैया ने कहा कि लाला किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। कन्हैया ने कहा कि कमी तो किसी चीज की नहीं, 56 भोग बन गई, सब कुछ बन गई, पर एक कमी रह गई। किस चीज की कमी? हमने पूजन भी कर दिया, भोग भी लगा दिया, पर जब तक हम इसकी परिक्रमा नहीं करेंगे तब तक फल मिलने वाला नहीं है। तो यशोदा मैया ने कहा कि चलो हम भी परिक्रमा करते हैं और गोवर्धन की सभी ग्वाल वाली परिक्रमा कर रही है, आइए हम भी गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा करें। मनुष्य मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे लिए नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे लिए मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे लिए नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे